8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 साथियों, कक्षा 8वीं के लिए इंग्लिश का जो पेपर है वो यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इसके अलावा जितने भी पेपर आपको सॉल्यूशन कराए जाएंगे जिनको आप अच्छे से पढ़ लेना। साथ ही साथ ये सारे पेपर है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, जहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंग्लिश में आपको किस प्रकार से एग्ज़ाम में लिखना है, कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट 1 की बात करेंगे अपन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, चपादी वर सेंड डैश डैश विलेज टू विलेज। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर है। ऑलरेडी मैंने टिक कर दिया है। जब आप ऐप से PDF फाइल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी पर्सन में, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए सेंड फ्रॉम विलेज टू विलेज, यानी कि गांव से गांव है वो सेंड की जा रही थी, भेजी गई थी। नेक्स्ट देखिए, ए मदर टेस लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, यानी कि एक माता है वो अपने पुत्र को बाद में देखती है। कब? हर सेल्फ, यानी कि खुद के बाद में वो अपने पुत्र को या अपने जो बच्चे होते हैं उनको देखती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग ग्रीन लाइट व्हीकल्स डैश डैश क्रॉस द रोड। तो ड्यूरिंग का मतलब होता है कि दौरान, ग्रीन लाइट के दौरान जो व्हीकल है वो गाड़ियाँ हैं क्रॉस द रोड। कैन क्रॉस द रोड, क्या गाड़ी को रोड पे क्रॉस किया जा सकता है, जो सिग्नल होता है वहाँ से क्रॉस किया जा सकता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपको यहाँ पे भरना होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव ए डिफरेंट साउंड। तो ये प्रश्न तो आपका आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंग, लाइन, हाइव और टाइम। तो बाकी के मैंने इस पहले भी बता रखा है कि हिंदी में लिख के देख लेना। जैसे कि आपने लिखा लाइन, ठीक है, आपने लिखा, यहाँ पे लिखा है ना हाइव, तो यहाँ पे लिखा आपने हाइव, ठीक है, फिर लिखा आपने टाइम। अब इसमें देखिए इन सब में सिमिलर सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है सिंग, तो यहाँ पे आपने लिखेंगे सिंग, इस प्रकार से सिंग लिखा। तो इसमें मात्रा आ रही है और इनमें इस प्रकार की कोई मात्रा नहीं है, सीधे सीधे वर्ड है, तो ये अलग हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज नॉट रिलेटेड टू इजिटेबल, ठीक है, तो यानी ईटेबल्स यानी कि जो खाने योग्य नहीं है वो बताना है। पोहा खाया जाता है, उपमा खाया जाता है, खिचड़ी खाई जाती है, लेकिन बास्केट यानी कि टोकरी को थोड़ी खाते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ डैश यूरोपियन। तो यहाँ पे आपको जो आर्टिकल है वो भरना था, तो यूरोपियन का क्या हो जाएगा, ए यूरोपियन। अब देखिए, अब पढ़ेंगे देखेंगे डायरेक्ट तो EIOU ये पहले अगर आ रहे हो तो आप वहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको इनको होते हुए भी लिख के देखना है भाई। देखिए यूरोपियन जो लिखा गया है उसको कैसे भरेंगे अपन, यूरोपियन इस प्रकार से लिखेंगे। तो अब इसमें कहीं दिख रहा है कि आपको AIU का साइन नहीं दिख रहा, इसलिए यहाँ पे ए भरा गया है, ठीक है, यहाँ पे साइलेंट को हो जाता है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रैंक इज, तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये आपको यहाँ पे भरना है। नेक्स्ट देखिए, पार्ट सेकंड जो आपका रहेगा, पार्ट सेकंड में आपको कुछ भी दे दिया जाएगा और कुछ खालिस्तान छोड़ दिए जाएंगे जिनको आपको भरना होगा। और यहाँ पे देखिए ऊपर वर्ड दे दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको भरना है। तो यहाँ पे देखिए, डैश डैश इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव, यानी कि जो सुनामी है वो क्या होती है, बहुत ही लार्ज पावरफुल वेव होती है, तरंगी होती है पानी की। कॉज्ड बाई डैश डैश अंडर द सी, यानी कि पृथ्वी के अंदर नीचे, अर्थ क्यूक, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड में क्या है, अर्थ क्यूक मतलब भूकंप की ये जो किरणें होती है वो समुंदर होता है उसके नीचे होती है। अब देखिए सम स्टोरी ऑफ, फिर यहाँ पे आपको बढ़ना है, कवरेज एंड सर्वाइवल आर हर, कैन डैश सेन दैट ए सुनामी इज़ कमिंग, तो यहाँ पे एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो है एनिमल्स सेंस, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं क्या वो सुनामी को सेंस कर पाते हैं आने से पहले वगैरह, ये यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे भर दिया है, मैंने लिख भी दिया है 8 नंबर में क्या, 9, 10, 11 में क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 12 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है राइट द प्लुरल फॉर्म द फॉलोइंग वर्ड, यानी आपको एग्ज़ाम में है वो बहुवचन, क्या भाई, बहुवचन पूछे जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा याद करना होगा, ज़्यादा कठिन नहीं रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला जो दिया गया है वोल्केनो, तो वोल्केनो को आप वोल्केनोज भर देंगे, तो ES यहाँ पे जोड़ा गया है लास्ट में, ठीक है। इसके बाद देखिए टैक्स है, तो टैक्स में भी क्या जोड़ा गया है, टैक्स से जोड़ा गया है ES, तो ये आपका टैक्सेस बन गया, ठीक है। साथ ही साथ साइड में आपको दिख रहा होगा ये हमारा एजुकेशन लाइन जो अभी चैनल पे आप देख रहे हैं, सेम लोगो आपको ऐप पे मिलेगा, सेम नाम ऐप का रहेगा,
वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, और जो भी पेपर है, PDF फाइलें हैं, जो नोट्स है या फिर टेस्ट वगैरह है, वो आप वहाँ पे दे सकते हैं। बाकी ये मोबाइल नंबर है, कोई क्यूरी हो तो आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 13 नंबर का पर्सन है, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। अब मिसिंग लेटर का मतलब हो गया कि कुछ आपको मीनिंग याद करनी होगी, कुछ मीनिंग आपको समझनी पड़ेगी, वो आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पहली मीनिंग जो है S-MM-T, तो इसके अंदर आ गया SUMMIT, तो ये सबमिट बन गया। तो यहाँ पे सबमिट आपको लिखना था, तो पहले में आपको U पढ़ना था, सेकंड में I पढ़ना था। ऐसे अगला जो आपको दिया गया है रिकॉर्ड का, REC, ठीक है, ORD, तो यहाँ पे O को छोड़ दिया गया था, तो यहाँ पे हमने भर दिया रिकॉर्ड, मतलब यहाँ पे O वर्ड खाली छोड़ा गया था जो आपको बढ़ना था। इस हिसाब से आपको कुछ मिलेंगे भी आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है वी शुड फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल वी कैन कीप आवर सेल्फ, तो यहाँ पे आपको बढ़ना है सो देट, ठीक है, एंड और सो देट पूछा गया, तो यहाँ पे सो देट आपको टिक करना है। अब देखिए यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब आपको इस प्रकार के लाइनें दे दी जाएगी, यानी कि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा कुल मिला के, लेकिन सेंटेंस है वो सही से लिखा हुआ नहीं रहेगा, उसके वर्ड है वो आगे पीछे लिखे रहेंगे जिसको आपको सही करना है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे नेवर जंप लाइट ट्रैफिक। अब पढ़ने में ही आपको पता पड़ रहा है कि सही नहीं लग रहा भाई, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इसका सही लिखा गया है नेवर जंप ट्रैफिक लाइट, यानी कभी भी ट्रैफिक लाइट को तोड़ना नहीं चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए, यही लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। सेकंड जो है दे मास्क डेली वेयर, तो यहाँ पे भी सही नहीं लगा, तो दे वेयर मास्क डेली, यानी हमेशा मास्क है जो हमें रोज़ उपयोग उसका करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगला है 16 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक आपको बढ़ना है। ऊपर कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन्हीं को आपको इंडिकेट करते हुए इसमें बढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो दिया गया है नेवर फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या है ओवरटेक, कभी भी लेफ़्ट साइड से इस प्रकार से गाड़ियाँ चलती हैं रोड पे, तो यहाँ लेफ़्ट साइड से आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी कभी भी रोड की इस साइड में जा सकती है, इसलिए हमें इस साइड से करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब देखिए नेवर द ट्रैफिक लाइट रेड लाइट, तो कभी भी रेड लाइट को नहीं तोड़ना चाहिए, तो जंप यहाँ पे आपको बढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड जो पार्ट है उसमें आपको पैसेज दिए जाएंगे, 2-3 पैसेज आएंगे आपके। 2-3 पैसेज का मतलब है कि 6 से 7 नंबर के पैसेज है, तो 20-25 नंबर आपके इन्हीं से बन जाएंगे। तो ये तो आप आराम से कर लेना भाई, पैसेज पढ़ना सीख लेना, कैसे आंसर निकालते हैं सीख लेना, बहुत आसान है, टीप के करना है। एग्ज़ाम में टिपंती अगर कहाँ पे चलती है तो बस पैसेज में चलती है भाई, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये पढ़ना पड़ेगा, वाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी यू हैड फॉल आर डू एंड कट यूर राइट नी, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है इन सभी के आंसर, तो आप ये भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पहले का आंसर तो मिल जाता है वन, विच टॉपिक हैड मिस्टर चौधरी बिग एग्रीमेंट, तो किसके लिए एग्रीमेंट कर रहे थे भाई, ही हैड बिग एग्रीमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए ये लिख रहे हैं लाइन, यू हैड ए बिग एग्रीमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, इस प्रकार से भी आपको छांट के लिखना होगा, बस पढ़ना होगा, छांट के लिखना है। अब सेकंड का भी आंसर यहाँ पे मिल जाता है। सी में देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अपोजिट, अपोजिट का मतलब विलोम शब्द, यहाँ पे दिया गया है रॉन्ग, तो रॉन्ग का आपका बन जाएगा राइट, जो कि लिख दिया है यहाँ पे। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, तो ये इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप वीडियो को रोक के इनको देख सकते हैं। पैसेज पे मैं कभी भी जोर नहीं देता, इसलिए जोर नहीं देता, मैं हर बार कहता हूँ कि आपको खुद को पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए, बाकी चीज़ें तो फिर भी आपको बताई जा सकती है। तो ये पैसेज आप पढ़ेंगे और इनके आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1-2 तो मैंने लिख दिया है, बाकी आप देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में थे रिलेटेड टू रिलीजन मैटर, तो इसको अपन बोलते हैं स्पिरिचुअल। अब देखिए यहाँ पे आगे एक और है 21-22 का पैसेज दिया गया है, मतलब 3 पैसेज आपके आने हैं परीक्षा में, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना है, इनके आंसर देना है। यहाँ पे अगर मैं ग्रामेटिकली बात करूँ तो द रूलर ऑफ एन एम्पायर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एम्पायर, ठीक है। पर्सन हु आर रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि एक व्यक्ति जो मेडिकल सुविधाएं ले रहा है उसको अपन बोलते हैं पेशेंट, यहाँ पे पेशेंट लिखना था। इसी प्रकार से बाकी करना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, 23 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये आपको लिखे गए हैं कुछ वर्ड ABCDE, ठीक है, लेकिन ये सही नहीं लिखे गए। ए जहाँ लिखा गया है वो ए ज़रूरी नहीं है कि ए पे ही आएगा, पहले ही आएगा, तो इनको आपको सही से लिखना है, मतलब एक स्टोरी बेस लिखना है।
तो स्टोरी बेस कहाँ से शुरू होती है हमारी, वंस ए बी फेल इनटू द वाटर ऑफ ए पाउंड, यानी कि एक मधुमक्खी है वो पानी पाउंड होता है, तालाब होता है, उसमें गिर जाती है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे मैंने साइड में सबके आगे लिख दिया है भाई पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। तो पहला यह आ गया। दूसरा है द बी बिगन टू डावन, यानी कि वो मतलब नीचे जा रही थी, डूब रही थी कुल मिला के। थर्ड देखिए यहाँ पे, ए डव सेव इट विद द हेल्प और ए लेफ्ट, यानी कि एक डव मतलब जानते ही हो आप, डव जो पक्षी होते हैं वो आता है और उसकी मदद करता है, उसको बचा लेता है। ए हंटर कम टू द फॉरेस्ट एंड एमेंड एट द डव, यानी कि एक शिकारी वहाँ पे आता है और डव को पकड़ने की कोशिश करता है। द बी स्ट्रॉन्ग ऑन द आर्म ऑफ द हंटर टू सेव द डव, और जो बी मधुमक्खी होती है वो हंटर यानी कि शिकारी होता है उसके आर्म पे मतलब हाथ पे काट लेती है, जिससे कि वो उसको छोड़ के चला जाता है और उसको पकड़ता नहीं। इस प्रकार से वो एक दूसरे की ही मदद करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला है 4th नंबर का पार्ट है, जिसमें कि आपको लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग आएगी। दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दे दिया है। 24 नंबर का जो ए है उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये वाला लेटर कैसे लिखेंगे। और जो सेकंड है एप्लीकेशन वाला वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। ठीक है, तो ये दोनों आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ लेना भाई कैसे क्या करना है। अब लास्ट है 25 नंबर का, इसमें आपको एक यहाँ पे दिख रहा होगा कोई डायग्राम सा। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, 100 वर्ड लिखने हैं। तो ये आपको लिखना होगा। और ऑब्जेक्टिव में दूसरा पर्सन है जिसमें कि आपको एक स्टोरी लिखनी है एन एलिफेंट की। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो जो पहला पार्टिकल आपको दिख रहा है कुल मिला के पिकनिक बेस लग रहा है, तो यहाँ पे पिकनिक का लिख दिया है। देखिए सेकंड एन एलिफेंट एंड ए टेलर के बारे में दिया गया है, तो वो भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो अब आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने वाले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने फ़ोन में पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, बाकी ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जाइए ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और भी पेपर है वो जल्द आपको करवाते जाएंगे, तो आप उनको पढ़ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।